क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था और शायद 2 क्वेश्चन किए थे। कौन कौन सा क्वेश्चन किए थे बताइएगा थोड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एक बार बता दीजिए क्वेश्चन कौन कौन सा किए थे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन दिखाइए। अच्छा, एम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए थे नहीं? जो बोले थे गलत तरीके से सही आंसर आ रहा था। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अपन उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम देख चुके थे। हमारा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है ये भी समझ में आ गया था, ठीक है। देन आफ्टर हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी और प्रॉपर्टी देखने के बाद 2a माइनस बी 2b माइनस सी वाला जो फंडा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। हमने जो गलत हरकत करी है ना, वो हरकत क्रॉस वाले में भी कर दीजिएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए अगर है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आप करिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी ए बी सी का होल स्क्वायर। सही है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है कि अगर आपका ए बी सी इक्वल टू 4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। क्या होगा बताइए, क्या होगा आंसर? 16 and that is the right answer to this question। सही है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती है और इसका बड़ा सही आंसर भी आ जाएगा आपका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देन अपन मूव करेंगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। लेमडा स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी है, लेमडा बी लेमडा सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी and b, then lambda has dash real solution। lambda के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे? ऑप्शंस आर 3 2 4 and then 0। जल्दी बताइएगा। जल्दी से बताइए। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूंगी। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। मानसी जी बताइए। नैतिक 0। हाँ करिए, देखिए इधर। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा क्या है देखते हैं एक बारी। लेमडा स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी
lambda b and lambda c, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एंड दिस इज रिटन एज a b प्लस c एंड b। यहाँ से देखिए फर्स्ट रो से लेमडा स्क्वायर, सेकंड से लेमडा और थर्ड से लेमडा, तो लेमडा टू द पावर 4 टेकन कॉमन, a प्लस बी, बी एंड सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बी प्लस का ए सी बी। ठीक है, सिंस टू रोज आर आइडेंटिकल दिस एक्सप्रेशन गोइंग टू बी जीरो। यहाँ से आप इसको लेमडा टू द पावर 4 और इसके साथ इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी सी प्लस का बी बी सी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर जो ए सी बी है ना, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी बी सी इज गोइंग टू बी जीरो। नाउ फ्रॉम हेयर लेमडा टू द पावर 4 ए बी सी एंड दैट इज इक्वल टू -1 टाइम्स ए बी सी। अगर आप कंपेयर करिएगा तो लेमडा टू द पावर 4 इक्वल टू -1 आया है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स नो पॉसिबल रूट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। आ रहा है उसमें? ठीक है, राइट आंसर इज 0। क्लियर है बच्चे ये आप लोगों को? हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। ठीक है, मूविंग टू द, तो ये जो प्रोफाइल है ना, ये बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। नाउ इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एक्चुअल क्या है ना, जब पूरा सीख लेंगे ना तब क्वेश्चन करेंगे, और मैंने आपको नॉर्मल जो है वो सेंट्रोइड सेक्शन फॉर्मूला ये सब भी नहीं बताया है अभी, है ना। वो लास्ट में जब हम आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर सिखाएंगे ना, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। राइट नाउ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये हाँ, देखिए मान लीजिए कि एक वेक्टर बी है और ये हमने सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो अगर ये बी है और ये सी है, इसको थोड़ा और ऐसे टिल्ट कर दीजिए, है ना। तो अगर ये बी और सी वेक्टर है तो क्या यहाँ से बी क्रॉस सी आप निकाल सकते हो? ठीक है, तो मैंने ना ये पोर्शन जो है, ये पैरेललोग्राम का एरिया बी क्रॉस सी हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा हम टर्मिनोलॉजी साथ में दिखाते हैं। मैं ए डॉट बी क्रॉस सी करने वाला हूँ, इसलिए मैंने बी और सी कर दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर ये बी क्रॉस सी है तो ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर इसका बी क्रॉस सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी बी क्रॉस सी। नाउ अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ना हम एक पैरेललो पाइप बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा 3D शेप है, बन जाएगा आसानी से। आ रहे हैं उस पे, है ना, टेंशन मत लीजिए। किसका एरिया? एलिप्स। क्या बोल रहे हो? बताए नहीं है हम। अब देखिए एक वेक्टर हम ए भी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा आप। इसका हाइट थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं। डायग्राम वगैरह मेरे से उतना नहीं बन पाता है सही से, बट फिर भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, इससे इसको मिला दिया, ऐसा आ जाइए।
शुभ विजय। देखिए बाबू, तो ये जो है ना, ये हमारा बी और सी है, तो ये जो बेस एरिया होगा ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, सही है। दिस वन इज आर वेक्टर ए, और मान लेते हैं कि ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल जो है ये हमारा थीटा है सपोज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, तो ये जो बॉक्स है ना हमारा एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर मैंने ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल थीटा लिया है तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इनटू का कॉस ऑफ थीटा, सही है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा इधर, तो किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या सिखाता है कि किसी भी वेक्टर का किसी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, बताइए। उसका cos थीटा कंपोनेंट। उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है ना। तो मैंने क्या करा यहाँ से, दिस ए कॉस थीटा जो है इसको एक साइड रखा, एंड दिस इज बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बी क्रॉस सी जो है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस एरिया, और ये जो आपका है ना ये हाइट हो जाएगा। नाउ हाइट इनटू बेस एरिया, दिस इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आ गया, सही है। अब ठीक है, ये क्लियर है बच्चे। अब मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का, कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड जो है वो अगर आपका 0 हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और इस दिस रिप्रेजेंट ए बी सी आर कोप्लेनर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन थीम। और आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब कर रहे थे ना अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वहां पे मैंने इसी फंडा का तो यूज किया था। डिटर्मिनेंट जो 0 कर रहे थे तो एक को दूसरे के टर्म्स में लिख के जो कर रहे थे कोप्लेनर। आगे हम लोग लिनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोप्लेनर होना तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की अगर हम बात करिएगा, अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 कर दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें बहुत आसान है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पैरेलली आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिएगा, तो इट विल हेल्प्स अ लॉट। मैं कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस का करवाता हूँ, फॉलोड बाय जेई मेंस। इसको नीचे करना है तो डायग्राम पता नहीं जैसा भी बना आप लोग मैनेज कर लेना, है ना। प्रियांशु जी क्लियर है ये? डॉट प्रोडक्ट का मतलब प्रोजेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एरिया, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। अगर किसी का वॉल्यूम 0 हो गया मतलब ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, हाइट 0 हो गया हमारा, नहीं इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि एबीसी कोप्लेनर। नाउ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। मूविंग टू द प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपका ए बी सी जो है ये अगर आपका कोप्लेनर वेक्टर है, देन which of the following या followings is slash r कोप्लेनर, कौन सा कोप्लेनर होगा, ठीक है।
ऑप्शंस आर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऑप्शन बी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऑप्शन सी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। बताइए किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप? किन किन ऑप्शंस के साथ जाना पसंद करेंगे? कोप्लेनर का मतलब अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेट करना है। देखिएगा इधर, अगर एबीसी कोप्लेनर है, दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहां से लिख देता हूं, इसका मतलब हो जाएगा कि एबीसी जो है वो 0 है। और आप लोग ना अभी सीख के आए हो कि क्या मैं इसको 2abc लिख सकता हूं? इसको हाँ, हम लोग फर्जी तरीके से भी अगर देखेंगे तो abc माइनस का abc लिख सकते हैं, ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ये हमारा जो होगा वो abc का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपका abc बॉक्स 0 है तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर 0, ऑल आंसर इज गोइंग टू बी 0। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? आप खत्म। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? एबीसी अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, तो अब इसमें से कौन सा सेट जो है वो कोप्लेनर होगा? क्वेश्चन तो बड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर है बच्चे, नहीं समझे? है ना? अब देखिए मैं ना समझे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी को कॉपी करके रखा हूं। नाउ इस क्वेश्चन में मैंने हमेशा सही होगा? अरे तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि गलत है बट हमेशा सही आता है। अब आपकी किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है? अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बोला एबीसी नॉन कोप्लेनर है। अब बताइए इनमें से कौन सा कोप्लेनर होगा? ठीक है, तो अगर कोई नॉन कोप्लेनर है तो दिस बॉक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एबीसी, दिस इज इक्वल टू, हाँ प्रियांशु जी ने एकदम सही आंसर बोल दिया है, एबीसी माइनस बीसीए जो है वो वापस से एबीसी हो जाएगा प्रॉपर्टी यूज करके, एंड दिस इज गोइंग टू बी एबीसी का होल स्क्वायर। अब अगर आपका एबीसी नॉन जीरो है तो बच्चे ये वाला ए और सी भी नॉन जीरो ही होगा, और ये समथिंग माइनस समथिंग सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 0। जेईई एडवांस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप ऐसे ही नहीं निपटा दोगे। बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ सर समझ गए। हाँ, तो बाकी लोग सॉल्व करके करते हैं अलग अलग ओपन करके, क्रॉस वाले में थोड़ा दिक्कत होता है उनको, बट हम लोग सीख के आए हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बाद में हम बोलेंगे जेईई एडवांस का है, आप लोग को बिलीव नहीं होगा बट मान लेना मेरी बात। आई प्लस के एंड सी आई प्लस का सी जे प्लस का बी के, है ना? ये आपका कोप्लेनर वेक्टर है। ओके, देन सी इज डैश ऑफ ए एंड बी। सी ए और बी का क्या होगा? ए फॉर ए एम, ऑप्शन बी है एच एम, ऑप्शन सी है आपका जी एम, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। 10-12 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। C is dash of AB. C Option C is C of AB, नहीं? Very good. अगर आपका कोप्लेनर है मतलब इनका बॉक्स जो है बॉक्स 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A A C
101 CCB and that is going to be 0. मिडिल रो के रिस्पेक्ट में अगर आप ओपन कर देते हैं इस रो के रिस्पेक्ट में, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, एक बारी में ही आ जाएगा। यहां से हो जाएगा -1 टाइम्स AB माइनस का CA² प्लस का 0 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू का ये चला गया AC माइनस AC। बाबू आपको ओपन करना नहीं आता है पोजीशन के हिसाब से? आप खुद को समझाइए, मेरे को मत समझाइए। स्क्वायर माइनस, अबे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -1 पे पावर पोजीशन होता है ना, तो 21 वाला 2 + 1 3 ऑड होगा तो माइनस से खुलेगा ना। एक्चुअली कभी इसने कभी खोला ही नहीं सेकंडों के रिस्पेक्ट में, पूरा डिटरमिनेंट खत्म हो गया। शॉर्टकट वगैरह सीखते सीखते आदमी कहाँ ये सब करता है। तो C² अगर AB हो गया तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारा। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चे? ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो आप पहले रो से ओपन कर दीजिए, इसमें क्या है, सब एक्सप्रेशन से तो एक ही चीज आएगा। मैंने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि कांस्टेंट के टर्म्स में बाकी सब आ गया तो कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी आ गया। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में करवा दिया है, तो फिर भी मैं लिखता हूँ कॉपी में। आप लोग को अगर लगेगा सॉल्यूशन बताना है तो बता दूंगा, नहीं तो मैं स्किप करते हुए आगे चलूंगा। AI प्लस का J प्लस का K, I प्लस का BJ प्लस K, someone wants to join and I plus J plus का CK। ठीक है, these vectors are co-planar, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। गिवन है A is not equal to 1, B is not equal to 1, C is not equal to 1, then find पहला 1/1 minus 1, 1/1 minus B, 1/1 minus C। याद आ रहा है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन? और गलत है, रट्टा मारे वो भी गलत मारे हैं। इससे बढ़िया तो सॉल्व कर लेते। और ये सब शॉर्टकट से सिखा दिया था मैंने, बिना पेन चलाए, थिंक विदाउट इंक। तो करिए ना, तो करिए। नैतिक जी बताइए, ये डिटर्मिनेंट पे डिट्टो सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने, गलत है? बालक तुम खाया करो पालक, उससे क्या होता है, दिमाग होता है तेज, समझे? बालका बालको बालका, समझे? देखो इधर A11 1B1 and 11C, this is going to be 0। आपका टीचर कैसे बताया था, मैं बताऊं एक बार आपको। आपका टीचर बोला था कि अगर कोई भी एक रो 0 हो जाएगा ना तो सब 0 हो जाएगा, बोला था। तो हमने इस चक्कर में क्या किया था कि R1 को लिख दिया था R1 + R2 + R3, है ना। तो A + 2 B + 2 C + 2 आ गया, और सबका वैल्यू 0 कर दीजिएगा। तो A B C की वैल्यू -3 -2 पुट कर दीजिएगा, वहां से आंसर निकाला था हमने। खैर आप लोग सॉल्व करके निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये याद है कि नहीं है आप लोगों को? बच्चा पार्टी नहीं, आप अपना काम करिए, आपको मेरे से कोई टेंशन नहीं होगी, है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अरे याद आ रहा है शॉर्टकट जो मैंने सिखाया था आप लोग को? अरे गरीब लोग, इतना पढ़ने के बाद भी तुम लोग याद है हमने सर। B + 2 पहला वाला C थ्री है। + 2 कर दिया, और मैंने बोला था अगर एक रो 0 हो जाएगा तो हमारा सेटिस्फाई तो करेगा, सामने वाला कोई कंडीशन नहीं दिया है।
ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -2। तो 1/3 1/3 1/3 1 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बाकी इस क्वेश्चन को करिए कैलकुलेशन से सॉल्व। तो बाबू आप लोग को ना इतना फर्जी तरीका, ओरिजिनल तरीका, शॉर्टकट, अल्ट्रा शॉर्टकट, महा शॉर्टकट सब बता दिया है मैंने, ठीक है? तो प्लीज आप लोग यूज करिए इसका, तो पहले का आंसर 1 आ जाएगा। अरे तुम प्रॉपर कुछ भी करो करो ना भाई, फिर 3 मिनट हो गया है। कैसे एबीसी 0 करने से 3 आ जाएगा? पहला वाला रो में एबीसी कहाँ है? कैसे चेंज किए? कैसे लिखे हम? हाँ, रो को ऐड कर दिया, रो नॉट 2 8 3, फिर a+2 b+2 c+2 आ गया। फिर हाँ, तो a = -2 b = -2 c = -2 आ गया, उसको पुट कर दिया क्वेश्चन में। यही तो मैं कर रहा हूँ। सेम ऑन यू। कुछ नहीं हो सकता। एक तो फर्जी तरीका कर रहे हैं, किसको? उसको क्या कर रही है? अब हम a+2 को 1 के इक्वल कर देंगे, b+2 को b के इक्वल कर देंगे। भाई साहब कहां से आए हो? बहुत दिक्कत है ये। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग डिटर्मिनेंट का कॉपी पलटिएगा, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं आगे चल रहा हूँ, है ना? मजा नहीं आ रहा है थोड़ा सा। ये सब तो आप लोग को चाहिए खुश होके बताना कि हाँ तूने समझाया था, ये मैं जल्दी कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है a² 1 + a³, b² 1 + b³, c² 1 + c³, and this is going to be 0 if a 1a² इसका कंपोनेंट है, b 1b b² कंपोनेंट, c 1c c² कंपोनेंट are non-coplanar vector, then a b c की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन अलग शकल में दिए थे, बट अगर किसी को याद होगा तो ये क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक हो जाएगा, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा आपका। -1 इज राइट आंसर। एबीसी नॉन कोप्लेनर है, ठीक है? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट 1a² 1b b² and 1c c², हाँ आना ही था, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप रो कॉलम वाला चेंज कर लेते हो ना, तो इसको हम 1 1 1 a b c a² b² c² is not equal to 0 भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डेल है हमारा 1, सॉरी ए के टर्म्स में है, यह है a² and then 1 + a³, b b² 1 + b³, then c c² 1 + c³। मैंने इसके थर्ड कॉलम को अलग अलग लिख दिया, तो ये हो जाएगा abc a² b² c² 1 1 1 प्लस ऑफ abc a² b² c² and then a³ b³ c³। ओके, अगर आपने फर्स्ट वाले इस डिटर्मिनेंट में पहले c1 c3 इंटरचेंज किया, एक माइनस आएगा, और फिर c2 c3 इंटरचेंज कर देंगे, एक और माइनस आएगा। तो मैं ना इस चीज को बाईपास करते हुए डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है ना आप लोगों को? 1 abc, अच्छा यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया, ऐसा करने का जरूरत ही नहीं था मेरे को। एंड दिस इज a² b² c²। इज दैट क्लियर? अच्छा, इधर अगर मैंने फर्स्ट वाले रो से a कॉमन ले लिया, सेकंड से b और थर्ड से c, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 a a², 1 b b², 1 c c²। ये हमारा जो डेल है इसके बारे में, अच्छा चलिए देख लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, इसी से काम हो रहा है हमारा।
ना अगर यहाँ से मैंने 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब टाइम पास चल रहा है क्योंकि असली काम हो चुका है पहले ही। ये एबीसी है। नाउ एज पर क्वेश्चन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है यही 0 होगा नहीं, तो 1 प्लस का एबीसी 0 होगा, तो एबीसी इज इक्वल टू -1 एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो चीजें ना बहुत आसान है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ही है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में हमने जितने भी टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को इसके फॉर्म में लिख के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंगली। सही है। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ पूछने का, फिर देखते हैं आप लोग सही आंसर तक पहुंच पाते हो कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना प्रियांशु जी, नो एनी सर, प्रॉब्लम? नो नहीं सर। है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। बन सबसे जाएगा, बस मुझे देखना है कि कितना जल्दी और कितना सही आंसर दे देते हो आप पहले अटेम्प्ट में। इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स, ए वेक्टर इज I माइनस का 2j डिवाइड बाई 5, बी वेक्टर इज 2i प्लस का j प्लस ऑफ 3k डिवाइड बाई रूट अंडर 14, देन 2a प्लस b डॉट a क्रॉस b क्रॉस a माइनस 2b इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रोसीड करिएगा तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो करिए प्रोसीड। कुंडू जी करिए जल्दी से और बताइए आंसर। हाँ जी, आंसर आया बच्चे?
अब आपको इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाया जा रहा है, और जो कि सच भी है, बट इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करिएगा ना तो डील आसान हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन को, किसी बच्चे का आंसर आया तो बता सकते हैं मेरे को जल्दी से। ए डॉट बी क्रॉस सी न्यूमेरिकल आंसर आएगा क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, और सही आंसर आना चाहिए आप लोग का। जीरो। जीरो कैसे आएगा बाबू? गलत नहीं बोलना है आंसर, है ना। चलिए मैं बताना शुरू करूं। देखिएगा इधर ध्यान से आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन 2a प्लस बी, ए क्रॉस बी और a माइनस 2b लिखा हुआ है ना? यस सर नो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एबीसी को क्या मैं BCA लिख सकता हूँ साइक्लिसिटी से, एंटी क्लॉक एक रोटेट करके? अच्छा, मैं हाँ ऐसा सर। क्यों क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आसान आसान चीज है ना उसको निपटा दिया जाए। ठीक है, और फिर वापस हम अपने लेवल पे आ जाते हैं। ए क्रॉस बी डॉट ए माइनस 2b क्रॉस 2a प्लस बी। कर तो उसको भी सकते थे, बट मैं इसको थोड़ा सा प्रेफर करना चाह रहा हूँ। क्या होगा इससे? ए क्रॉस बी डॉट, अंदर का सीन होगा a डॉट 2a, तो 2 टाइम्स मॉड a का स्क्वायर, सही है, प्लस का a डॉट b माइनस का 4 टाइम्स a डॉट b, सॉरी b डॉट a, नहीं यहाँ पे दिक्कत है, क्रॉस होगा ये, मैं डॉट क्यों लिख रहा हूँ आई डोंट नो। a क्रॉस b, अच्छा ये टर्म भी हमारा जीरो हो तो पहला जाएगा, वाला नहीं जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, हाँ जी, मैं गलती से लिख दिया था वहां पे। द फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी जीरो, हाँ, फर्स्ट टर्म गोइंग टू बी जीरो, सेकेंड टर्म a क्रॉस b, थर्ड टर्म माइनस 4 टाइम्स b क्रॉस a, देन जीरो, सही है। यहाँ से देखिएगा ए क्रॉस बी, कुंजू जी बोल रहे हैं कि तुम इसको चाहो तो प्लस का 4 टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकते हो। कुंजू जी की बात हम काट नहीं सकते, है ना। सो दिस इज 5 टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब कोई बोलेगा कि ब्रैकेट नॉर्मल का स्क्वायर तूने ये मॉड क्यों लगा दिया? हमारी बात हो चुकी है ना, फर्क नहीं पड़ता। अब ए क्रॉस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कर लीजिए ना बाजू में। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी एक बार फाइंड आउट करवाना है मेरे को आपसे। तो ए क्रॉस बी इज 1/5 इंटू का √14, ये बाहर कर देते हैं पहले ही, नहीं
ये हो जाएगा हमारा I J K 1 -2 0 2 1 3। एक बार ये सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है। सर हाँ जी, सर वो लेफ्ट वाला क्वांटिटी 0 नहीं हो जाएगा? कौन सा लेफ्ट वाला क्वांटिटी? लेफ्ट में जो सेकंड लास्ट लाइन में आया है। इसको मैं √5 कर देता हूँ। हाँ, कैसे? कैसे होगा ये बताइए, हम सर आपकी वो बात। -3 अच्छा नहीं सर, डॉट प्रोडक्ट है सर, सही है सही है सही है। हाँ, नहीं होगा ना बाबू, ये क्रॉस ढूंढ रहे हैं जबकि है। नहीं सर, आपने वहां पे क्रॉस लिखा था तो कंफ्यूज हो गए थे। मैंने सही कर दिया है। अच्छा, ये डॉट है सर, ये मेरी गलती है ना, इट्स माय फॉल्ट। ये मैंने √5 कर दिया है एक को, एक बार देख लीजिएगा नीचे में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√70। हाँ, एंड दिस इज I का हो जाएगा -6, तो माइनस का 6 I कैप। सही है, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाँ, -6 I कैप +3 -J3 माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबू, ये माइनस J कैप होगा और प्लस का 5 J कैप हो जाएगा। now अगर आपको एक क्रॉस मॉडुलस चाहिए तो 1/√70 इंटू का √36 + 9 + 25 and this is cancel out 1। 5 is the right answer। तो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अरेंज करना है, मैनिपुलेट करना है डेटा को, और जिसने ऐसा कर दिया उनका आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है, हम और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा, किसका? I प्लस का AJ प्लस K वेक्टर, J प्लस का AK वेक्टर एंड AI प्लस का K वेक्टर। ठीक है, दिया हुआ है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड बाय गिवन वेक्टर एट विच वैल्यू ऑफ A। A की क्या वैल्यू होगी कि इससे जो 3 वेक्टर से जो पैरेललोपिड हम बनाएंगे ना, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। हमारा क्लास का टाइमिंग कहाँ कब तक है? 50 तक है बस, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन होगा। करिए जल्दी से, 50 मिनट शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हम लोग का एडमिशन टेस्ट। मानस्वी जी बताइए कैसे करिएगा? So 1/√3 इज रॉन्ग आंसर, -1/√3 इज राइट आंसर। अब आप एओडी भूल गए हैं। प्रियांशु जी वैसे पहला तो जानबूझ के गलत बताते हैं। नहीं सर, गलत हो गया था। हो गया, नहीं होना चाहिए ना।
आपकी जो जो गलती हो रही है ना, वो गलती एग्जाम में ना हो, ये कसम खुद से खाइए आप, है ना। A01, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो फर्स्ट रो से ही ओपन कर देते, उतना क्या सोचना है ना। तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस ए के साथ देखेंगे तो ये माइनस ए ही रहेगा, कितना हो जाएगा। पहले देखिए 1 अगर मैंने लिया तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0। फिर माइनस ए अगर मैंने ले लिया तो ये हो जाएगा 0 माइनस का ए, और फिर अगर मैंने प्लस 1 ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का ए। दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए। सही है। मैंने कुछ गड़बड़, माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी ए क्यूब माइनस ए प्लस 1। बस अब ये आपका एओडी का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका, तो dv by dA गोइंग टू बी 0 कर दो। Either first derivative test or second derivative test, you will get your answer. 3a square minus 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रूट 3a minus 1 इंटू रूट 3a plus 1, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर देते हैं इसको। हाँ बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा माइनस 1 by रूट 3, ये प्लस 1 by रूट 3, देयर इज नो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ ए, प्लस माइनस प्लस। आपको पता है प्लस से माइनस गया तो मैक्सिमम होगा, माइनस से प्लस गया तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा माइनस 1 by रूट 3 पे आ जाएगा। किसी का मन कर रहा है मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट खेलेगा, खेल दो। डी स्क्वायर अपॉन डी गोइंग टू बी 6 से, ठीक है। नाउ अगर हमने ए का वैल्यू माइनस 1 by रूट 3 ले लिया, तो ये माइनस 6 by रूट 3 लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा दे देगा नहीं। और अगर आपका a इक्वल टू 1 by रूट 3 है, तो ये प्लस 6 by रूट 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आपका माइनस वाला मैक्सिमा क्यों देता है, क्योंकि ऐसा है ना, कॉनकेव डाउन। और ये वाला मैक्सिमा मिनिमम क्यों देता है, क्योंकि ये कॉनकेव अप है। सही है। तो आप किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैं चला जाता हूँ, क्लास का टाइम हो गया है। बाय बाय। हाँ